हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे छोटे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। यह है हमारा वीडियो नंबर 2 ऑन मोशन इन वन डायमेंशन सीरीज। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर का रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। काफी छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे इसे समझना ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक ऑफ पोजीशन वेक्टर और चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन लाइन लिख दिया कि चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसी लाइन को हमें इस वीडियो में समझना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को समझने के लिए क्या कर लेंगे, एक कार्टेशियन सिस्टम प्लॉट कर लेते हैं। क्या प्लॉट कर लेते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, जिसका कुछ ओरिजिन होगा, एक होगा वाई एक्सिस, एक होगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, विद दिस एज अ रेफरेंस, विद दिस एज अ फिक्स पॉइंट, कोई एक पार्टिकल है हमारा जो लोकेशन ए पे है, जिसका कोऑर्डिनेट्स रहेगा x1, y1। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द origin to the position of particle in the plane space is called as position vector. So what is position vector? Initial position vector, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको initial position vector OA bar। क्या है हमारा initial position vector OA bar? It is x1 i cap प्लस लिखेंगे हम y1 j cap। कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, द पार्टिकल हैज कम टू पॉइंट बी। पार्टिकल कहा गया बच्चों पॉइंट बी पे। अब इसके पोजीशन वेक्टर्स रहेंगे x2, y2, तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर सेकंड b2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर ओ बी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस लिखेंगे y2 j कैप। खत्म, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब देखो, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं? व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का बेटे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा कि मेरा ए बी बार जो है, ए बी बार है ना। अब देखो ध्यान दो, मैंने बी ए बार नहीं कहा, मैंने ए बी बार कहा, क्योंकि पार्टिकल ए से बी आया या बी से ए आया, ए से बी। तो एरो देखो मैं कहाँ बनाऊंगा? सो मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ कि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है मेरा यहाँ पे, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे इट इज माई ए बी बार। क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ए बी बार। अब देखो ध्यान से, यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम क्या लिख सकते हैं, है ना। हम सब ने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। सो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो क्या कहते हैं ट्रायंगल लॉ कि एक वेक्टर है ना, कोई भी एक वेक्टर, उसमें अगर हम दूसरा वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है बेटा? रिजल्टेंट मिल रहा है, बराबर है, आर बार। जैसे हो जाएगा हमारा आर बार विच इज एडिशन ऑफ ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बार प्लस लिख देते हैं यहाँ पे हम बी बार, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए एरोज, क्या मैंने ओ बी बार में ये ऐड किया? नहीं, एरो देखो वैसा नहीं है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि ओ ए बार प्लस ए बी बार? यस सर, ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल्स टू, देखो एरोज ओ ए बार और ए बी बार विल गिव मी ओ बी बार। एरोज देखो, एरोज विल गिव मी ओ बी बार। अब ए बी बार को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, आई कैन राइट ए बी बार एज इट इज इक्वल्स टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार। सो ए बी बार क्या है मेरा? ए बी बार तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मेरा है इट इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, मतलब क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस व्हाट इज ओ ए बार बेटा? ओ ए बार इट इज माई इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है क्या ए बी बार, इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज द लाइन चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। जनरली पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया जाता है बेटा आर बार से। किससे डिफाइन किया जाता है बेटा? आर बार से। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एस नहीं, एस बार इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट डेल्टा आर बार, दैट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। मतलब ये बेटा R2 बार माइनस R1 बार, वेयर R2 बार इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड R1 बार इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये लाइन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड। अब चलो एक बेस्ट बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा कि द पार्टिकल है ना, यहाँ पे अपन लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा यहाँ पे स्पेस बन जाए। और इसी चीज को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या, कि एस बार दैट इज पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट डेल्टा आर बार। मतलब ही एस बार को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, एस बार इज नथिंग बट क्या लिखेंगे यहाँ पे, R2 बार माइनस R1 बार, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी लिख देता हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप भी लिख लो मेरे साथ साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, खत्म। चलो एक बढ़िया से एग्जांपल ले लेते कि जैसे मान लो आपको इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं मैं आपको, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। अभी चाहे 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है ना, तो फिलहाल 2 डायमेंशन में ले लेंगे पर कि इनिशियल कोऑर्डिनेट जो थे वो था A और वो था 2,3 और फाइनली ऑब्जेक्ट इनिशियल लोकेशन से, अब देखो कौन से प्लेन में होगा ये, 2, 3 मतलब x और y ही है तो xy प्लेन में होगा, है ना। और फाइनल कोऑर्डिनेट था पॉइंट B ऑब्जेक्ट का, दैट इज इक्वल्स टू 10,15 ले लेते। कितना ले लेते बेटा, 10,15। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ लोकेटेड था, 2,3, फाइनली कहाँ चला गया, 10,15। तो यहाँ से हमको फाइंड करना है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बताइए बेटा इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब क्या बोल सकते हैं इसको अपन, R1 बार विच इज इक्वल्स टू क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 बार इट इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस लिखेंगे 3j कैप। वैसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे बताओ, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 बार इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, x2i कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा, y2 j कैप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि R2 बार इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, 10i कैप प्लस 15j कैप। मिल गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मिल गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारा बताओ, व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस बार इट इज चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। मतलब ही हम एस बार लिखेंगे बेटा क्या, R2 बार माइनस R1 बार, तो एस बार, अब देखो हमको यही करते आता है, व्हाट इज R2 बार, इट इज 10i कैप प्लस लिखेंगे यहाँ पे 15j कैप माइनस कर देंगे R1 बार डेट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। तो फाइनली एस बार क्या बनेगा, 10i कैप प्लस 15j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप बेटा। तो फाइनली हमारा एस बार जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि 10 माइनस 2 इट इज 8i कैप, 15 माइनस 3 इट इज 12j कैप। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 4 इन ब्रैकेट 2i कैप माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस 3j कैप। ये भी आपका आंसर सही है, वो भी आपका आंसर सही है, सिंपल, खत्म, इतना सिंपल है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि भाई फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया और कहेंगे कि R1 निकालो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालो, ये भी पूछ सकते हैं। चलो वैसा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 हम यहाँ पे लिख लेते, कह रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दैट इज लिख लेते i कैप प्लस 2j कैप और फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लेते माइनस i कैप प्लस j कैप लिख लेते। तो बताओ R1 क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा।
तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? वी नो डैट क्या कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट r2 बार माइनस r1 बार। तो व्हाट विल बी आवर r1 बार? r1 बार, इसको r1 को इधर लेके आओ तो r1 बार हो जाएगा बेटा हमारा r2 बार माइनस s बार। सो r1 बार हमारा यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज r2 बेटा? r2 इट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस व्हाट इज s बेटा? s इट वाज आई कैप प्लस 2j कैप। चलिए ब्रैकेट को रिजॉल्व कर लेते हैं टू गेट द आंसर। अगर हम ब्रैकेट को रिजॉल्व कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। तो क्या मिलेगा बेटा हमको? r1 बार इट इज i1 माइनस 2i कैप माइनस j कैप। दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एक आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दे देता हूं यहाँ पे, ताकि आप घर पे इससे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इफ द इनिशियल एंड फाइनल coordinates of the body is 4, 10, 12 and 14, 20, 30। अब भाई साहब यहाँ पे हमने आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर दे दिया पोजीशन वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट विल बी योर r1 बार? योर r1 बार विल बी कितना? 4i कैप प्लस 10j कैप प्लस 12k कैप। एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 बार आपका 14i कैप है ना, x में x का कोऑर्डिनेट कितना? 14i कैप प्लस 20j कैप प्लस कितना? 30k कैप। तो लिख भी देते हैं यहाँ पे व्हाट इज योर r1 बार। देखो r1 बार इट वुड बी 4i कैप प्लस 10j कैप प्लस 12k कैप। और r2 बार क्या रहेगा बेटा आपका? 14i कैप प्लस 20j कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा? 30k कैप। सो व्हाट इज s बार? इट इज इक्वल्स टू r2 बार माइनस r1 बार। अब जब आप ये करोगे तो आपको मिलेगा r2 माइनस r1, मतलब 10i कैप 14 माइनस 4 20 माइनस 10 तो मिलेगा प्लस 10j कैप प्लस 30 माइनस 12 तो मिलेगा प्लस 18k कैप। सो दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड भाई साहब, तो क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर बेटा 100 प्लस ये भी 10 इसका भी स्क्वायर बेटा 100 प्लस 18 का स्क्वायर कितना? 324। तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 524 यूनिट्स, जो कुछ होगा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो कुछ होगा। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं इसका, है ना, r1 बार। यहाँ पे भी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ कितना? 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 144 जो कुछ आता होगा। 64 प्लस 144 188 सॉरी 64 208 अंडर रूट ऑफ 208 जो कुछ है। तो इस तरह से हमने ये लाइन, एक ही लाइन, कौन सा कि चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये लाइन को यहाँ पे बढ़िया से समझने की क्या किया है बेटा? कोशिश किया है। आई होप ये आपको यहाँ पे समझा होगा। और ये 3 न्यूमेरिकल्स ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया, कमेंट सेक्शन में डालने का काम ही नहीं रहा, तो ये आपको यहाँ पे समझा होगा। तब तक स्टे ट्यून, अगले इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं देखा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो पहले वो देखिए ताकि आपको वो जो आने वाला वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझे। स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।